दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जो टिकटों की रेस है वो जारी है और मुख्य मुकाबला जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच ये कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है और दिल्ली में एक बार फिर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही है, इस चुनाव में क्या चमत्कार दिखा पाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जो कि दिल्ली के प्रभारी बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रभार मिला है डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पष्ट में। और ये जानेंगे आपसे कि इस चुनावी मुकाबले में जो आप उम्मीदें कर रही हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं और किस तरीके से वापसी करेगी कांग्रेस। देखिए, जितने भी लोग जो पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते थे, वो जो हमारे पारंपरिक वोट होती थी, हम यही कोशिश करेंगे कि जो वो वापस आ जाए। फ्लोटिंग पॉप वोटर्स जो थे, जो कभी बीजेपी को देते थे या हमको देते थे आम आदमी पार्टी को, वो भी जो कांग्रेस में वापस आ जाए। और हमारा कहना है कि दो प्रमुख कारण से, एक तो एमसीडी जो है, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू कॉपरेशन हो गई है। बीजेपी ने सुनिश्चित कर दिया कि अगर मलेरिया से नहीं मरोगे तो चिकनगुनिया से मारेंगे, अगर चिकनगुनिया से बच जाओगे तो डेंगू से मार देंगे। दूसरी बात है कि दिल्ली में एक कल्चर सी बन गई है कि आप जैसे पहुंचाना शुरू करते अपने घर का तो कॉर्पोरेटर पहुंच जाता है भाजपा का पैसे मांगने के लिए। आप अपना गैरेज का जो है रिपेयर करते हो तो बीजेपी का कॉर्पोरेटर पहुंचता है। दुकान के में आप जो है अगर एलईडी लाइट लगाने लगते हो तो बीजेपी के कॉर्पोरेटर पैसे वसूलने के लिए पहुंचते हैं। ये आम चर्चा है और इनकी सूचना तंत्र इतनी ज़बरदस्त है कि इसको सब चीज़ मालूम हो जाता है। पैसे कमाने के लिए बीजेपी माहिर है, लेकिन दिल्ली के जो एमसीडी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो शिखर पर है पैसे कमाने के मामले। कोई नया स्कूल नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं है, कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाते हैं। दुनिया के सबसे भ्रष्ट संस्थानों में से एमसीडी गिनी जाती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 8 साल से इस प्रदेश के नागरिकों के साथ छल कर रहा है। हर साल दिल्ली में 54,000 लोग की मौत हो जाती है वायु प्रदूषण से। 54,000 लोग जिनको मरना नहीं था वो मर रहे हैं। ठीक है, ये कट्टर बेईमान वाली पार्टी 23 करोड़ के विज्ञापन जो है वो डिकम्पोजर के लिए दिया था। 23 करोड़ का विज्ञापन और खर्च किए सिर्फ 65 लाख मशीन के लिए। विज्ञापन 23 करोड़। बात समझ रहे हैं ना। जब भी हम दिल्ली के लोग से मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि देखिए, पराली पहले भी जलती थी, शीला जी के समय में भी पराली जलते थे, उस समय पोल्यूशन क्यों नहीं था? वाजिब सवाल है। इसीलिए क्योंकि आज दिल्ली में सब गाड़ियां पहली और दूसरी गाड़ी में चल रही हैं। मैं कंप्लीट कर लूँगा 2 मिनट में। शीला जी के समय में 3rd और 4th गियर में गाड़ियां चलती थी। दूसरी बात क्या है कि वो जो 1st और 2nd गियर में गाड़ियां जो चल रही हैं वो रोड पर, शीला जी के समय में 3rd 4th वाली गाड़ी जो है 20 मिनट रोड पर रहते थे। अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर दिया, अब वो जो 20 मिनट चलने वाली गाड़ी जो है 2 घंटे रोड पर है। पोल्यूशन इसलिए बढ़ा है। ये असली कारण है। व्हीकलर पोल्यूशन जो है, पराली 10% है, गाड़ियों के पोल्यूशन 70% है योगदान का गाड़ियों का, ये जो सबको मालूम है आंकड़े। और गाड़ियों के पोल्यूशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि गाड़ियां जो है रोड पर ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो ये ढोंगी कट्टर बेईमान वाली पार्टी कुछ काम नहीं किया है। स्कूल की स्थिति आप जानते हो, अस्पताल, एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। आप इनको क्यों मौका दोगे? आप दिल्ली में नया हॉस्पिटल एक भी बनाया, एक नया फ्लाईओवर बनाया, तो किस उपलब्धि क्या? हाँ, एक उपलब्धि जरूर है केजरीवाल साहब का। शीला जी के आखिरी कार्यकाल में 11 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्च किए थे विज्ञापन में, राष्ट्रीय हित में, पोलियो दिवस वगैरह। केजरीवाल ने पिछले साल 500 करोड़ खर्च किए और पिछले 8 साल में आंकड़े अगर निकलेंगे तो 2000 करोड़ से ऊपर है सिर्फ विज्ञापन। एक तरफ शीला दीक्षित जहां काम बोलता है 11 करोड़ और दूसरी तरफ पिछले 8 साल में शीला जी का सब मिलाएगा तो 30-40 करोड़ होगा, इन्होंने 2000 करोड़ पार कर दिया। और अभी हमने देखे हैं जो मुद्दे थे, खासतौर से कूड़े का पहाड़ हो या फिर दूसरी तरफ प्रदूषण का मुद्दा हो,
एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बना लिया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदूषण को मुद्दा बना लिया है। तो कांग्रेस कौन से बड़े मुद्दे लेकर आ रही है इन तमाम दोनों पार्टियों? ये दोनों पापी लोग हैं ना। कूड़े वाले को भी मत वोट दीजिए और बच्चे को मारने वाले को भी वोट मत दीजिए। 54,000 लोग की मौत के लिए जिम्मेदार केजरीवाल है। मैं बता रहा हूँ 54,000, मतलब आप और हमको आज नहीं मरना था, मर जाएंगे केजरीवाल जी के चलते हैं। हमारे आयु जो उसने 15-20 साल से कम करा दिया। शीला जी के समय पोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर क्यों बना? क्योंकि एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। 8,000 डीटीसी बस से 4,000 कर दिया। मेट्रो के जो एक्सपेंशन नहीं हुआ जिस रफ्तार से शीला जी कर रही थी, जिस आबादी के आधार पर वो कर रही थी। तो हमारा कहना है कि देखिए, कांग्रेस कोई कारण से लोग नाराज हुए, वो अपने जगह पर हम मानते हैं, कुछ गलतियां हुई तो आपसे क्षमा मानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया ना कि हमने बढ़िया से दिल्ली चलाया। एक स्पष्ट है कि लोग को नौकरियां थी, सांस फूलते नहीं थे, दिल्ली साफ हमेशा साफ रहता था। रोज़ जो टीवी वीवी में जो है गाली गलौज नहीं होती थी। बहस, राजनीतिक बहस एक जो है ना एक ऐसे स्तर पर था जहाँ पर जो है ना बच्चे लोग के साथ आप टीवी को देख सकते थे। आज तो यार कोई सुकेश चंद्रशेखर बोलता है कि हमने मुख्यमंत्री को जो 100 करोड़ दिया है। हम तो पहले भी कहते हैं, आपके चैनल में कहूँगा कि ये नार्को टेस्ट कराइए मुख्यमंत्री का। लेकिन अजय जी, आप दिल्ली की पुरानी सरकार, कांग्रेस के सरकार के कामकाज का हवाला दे रहे हैं, शीला दीक्षित का हवाला दे रहे हैं। आज शीला दीक्षित नहीं है, एक बड़ा चेहरा दिल्ली में उसकी कमी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगता है? और क्या वो मुद्दे रहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही और इसी कामकाज को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस जब कॉर्पोरेशन चुनाव में अगर आप वोट देंगे और कांग्रेस को मौका देंगे तो हमारे 3-4 जो प्रमुख मुद्दे हैं, पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर है। दूसरा है जो स्कूल की स्थिति है। आप देख लीजिएगा कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे की संख्या बढ़ रही है। ये जो अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी कुछ भी बोले, शीला जी के समय में 30% बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में थे, अब 42% के ऊपर चली गई है। मैं आंकड़े, सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि हम तो जो भी आंकड़े आपको पेश करेंगे तो कम से कम ये सरकार के जवाब के आधार पर दूंगा। हमारा हो गया अस्पताल। मेन समस्या क्या है दिल्ली का? गंदगी। जिस तरह से पहाड़ ये लोग, गंदगी एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात है गंदगी और सफाई। दूसरी बात है अस्पताल। तीसरी बात है शिक्षा, स्कूल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल सबसे खराब है। वो तो कहते हैं विदेशों में तारीफ हो रही है। नहीं, वो तो नहीं, ये कॉर्पोरेशन के स्कूल यार, वो तो उसके बारे में भी मैं बोलता हूँ। आम कॉर्पोरेशन के स्कूल तो खराब है, ये मानते हैं, दिल्ली कॉर्पोरेशन के। अब सरकार की बात, दिल्ली सरकार के 80% स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है। 70% में आप साइंस नहीं पढ़ाते हो। साइंस, गरीब का बच्चा को डॉक्टर बनने का हक है क्या? आप देख लीजिए इनकी डोंग। हमारे बच्चे गरीब जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? हिस्ट्री पढ़ाओगे क्या? हिस्ट्री पूरी नहीं है। लेकिन यार भाई साहब, नौकरी के लिए आपको मैथ्स और इंजीनियरिंग चाहिए ना, और स्किल्स चाहिए ना, टेक्निकल स्किल्स चाहिए। 8 सब्जेक्ट अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि खराब हैं, लेकिन अगर आपको जो है वर्तमान में भविष्य में नौकरी चाहिए होगा तो आपको वैसे क्वालिफिकेशन भी चाहिए। 70% बच्चे दिल्ली में जो है साइंस स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है सर। 80% में प्रिंसिपल टीचर्स नहीं है। क्या मॉडल है? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। 500 करोड़ हर साल खर्च कर रहा है विज्ञापन में। जैसे मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी जी, उसी तरह से केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। हमने पहले भी कहा था, फिर से आपके चैनल में बोलूँगा, अरविंद जी के लिए लक्ष्मी मनीष सिसोदिया है, गणेश जी सत्येंद्र जैन है। तो अगर नोट छापना था इनको तो अपने जो है नोट छापते इन दोनों के, क्योंकि पैसे तो यही दे रहे हैं शराब वाला घोटाला में और जितने भी घोटाला चल रहे हैं। अब तिहाड़ में बंद पड़ा हुआ अपराधी लिख के दे रहा है कि इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े घूसखोर है। आप इसका क्या बोलिएगा? सुकेश चंद्रशेखर लिखित में दे रहा है, बोला है कि हम तैयार हैं। इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो तो कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश है और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई जांच करती है, एजेंसियां जांच करती है, कुछ मिलता नहीं है उनके मंत्रियों के। तो मैं आपसे बता दूं आंकड़े, हर शराब के बोतल के ऊपर 750 देशी शराब के ऊपर दिल्ली में सरकार को 300 रुपये टैक्स हमेशा मिलता था। ठीक है, सरकार को 300 रुपये आसपास टैक्स मिलती थी। अरविंद केजरीवाल ने उसको 2 रुपये कर दिया। इस देश में पहला आदमी है जिसने अपने राजस्व पर, अपने तिजोरी पर डाका डाला है।
ये डाका के बराबर है ना। अपने खजाना, अपने राजस्व 4,000 करोड़ का नुकसान करा दिया। आप बोलते हो घोटाला नहीं है। अगर हमने आपको 4,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया तो आप तो कुछ दोगे ना हमको। यही केजरीवाल जी ने किया है। आप इसको खंडन करें, मैं तो टीवी में बोल रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं। 4,000 करोड़ 300 रुपए का राजस्व से लेकर इसको 200 रुपए कर दिया। यार पब्लिक को तो समझ में आनी चाहिए कि कौन, आप बताइए कि अगर हम सरकार चला रहे हैं, हम क्यों टैक्स लेते हैं? स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, बस यही तो सरकार का काम है, रोजगार। उसको पैसा निकाल करके आपने सुनिश्चित कर दिया कि हाईवे नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, लेकिन शराब माफिया को आपने 4,000 करोड़ दिया। किस लिए? ताकि आपको पैसा दे। लेकिन लंबे समय से बीजेपी एमसीडी पर काबिज है, और जब एमसीडी का बंटवारा हुआ था उसमें हमने देखा था शीला दीक्षित, वो चर्चाएं रहती थी कि कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो वहाँ फुलफिल हो जाती थी एमसीडी में, वो वहाँ पर बीजेपी जो विपक्ष में थी वो आ जाती थी और उसके बाद एक बैलेंस हो जाता था, ये आरोप लगते थे। अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है, समीकरण बदले हुए हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें लगातार मुद्दे भी बदल रहे हैं। नहीं, चुनौतियाँ तो चुनौतियाँ हैं। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के जितने भी वोटर्स हैं, मैं आपसे, एक तो यदि हमारे तरफ से किसी तरह की गलती होगा तो हमको क्षमा कीजिए, लेकिन कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को चमकाया है। आपने दोनों को परख लिया है, दोनों फ्रॉड हैं, आप दोनों को देख लिए। आप एनसीडी के में देख लिए, राज्य सरकार में देख लिए, आपने हमको भी देखा। पहले हमको मौका दीजिए। जैसे राहुल गांधी जी देश के मुद्दा लेते हुए चल रहे हैं, नोटबंदी के बारे में उन्होंने कहा कि सब सच साबित हो गया ना। अब तो बीजेपी नहीं मना रही है ना डिमोनेटाइजेशन डे, उद्योग को बिठा देंगे, टैक्स जीएसटी बर्बाद है। राहुल गांधी जी ने जो जो बातें देश के सामने, प्रॉब्लम राहुल गांधी जी बेचारे सच बोलते उस वक्त आप हम सब लोग सुनने को तैयार नहीं रहते। अच्छा, कांग्रेस के पास क्या फार्मूला है प्रदूषण खत्म करने का, कूड़े के पहाड़ को हटाने का? आपके पास क्या फार्मूला होगा? सिंपल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन के लिए जितने कम गाड़ियां रोड पे चलेगी उतने पोल्यूशन कम होगा। जितने जल्दी से जो है गाड़ी, कम समय गाड़ी रोड पे रहेंगे उससे पोल्यूशन कम होगा। तो आप फ्लाईओवर्स बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बढ़ाइए, पहली बात। दूसरा, डीटीसी बस की जो सुविधा है डोर डोर तक पहुंचाइए। मेट्रो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको खूब जो है ना जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कीजिए। आप देख लीजिए पोल्यूशन, हमने तो दिखाया है ये पोल्यूशन हो गया। जहाँ तक कूड़ा की बात है ना, पूरे दुनिया में अलग अलग शहर में, शंघाई है, टोक्यो है, वो मैनेज कर रहे हैं ना। उनका क्या है कि एक तो वेट वेस्ट का जो है पूरी ईमानदारी के साथ रिसाइकेबल वेस्ट और नॉन रिसाइकेबल दोनों को अलग से रखना, अलग से कलेक्ट होना, रिसाइकेबल को जो सुनिश्चित करना कि तुरंत रिसाइकल। ये क्या कर रहे हैं कि सभी कूड़े को डंप कर रहे हैं। वेट वेस्ट को जो है अगर आप उसको लैंडफिल में डालेंगे तो वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। मेरे शहर जमशेदपुर में 2 बड़े पहाड़ थे शहर के पास, वहां पर टाटा स्टील स्लैग जो है वहां पर स्लैग डंप करते थे, टाटा स्लैग जो स्टील प्लांट का। आज आकर देखिए 2 पहाड़ के गार्डन बन गए। इसकी जानकारी या विज्ञान या नॉलेज देश में ही है, कांग्रेस को मौका दीजिए। लेकिन अजय जी, हमने देखा है जिस तरीके से तमाम मुद्दे रहे हैं और ख़ास तौर से केजरीवाल ये दावा करते हैं वो दिल्ली की सूरत बदलने में जुटे हुए हैं। तो इस बीच हम देख रहे हैं जब ये चुनावी मुकाबला है और बहुत कम समय मिला है, परिसीमन हुआ है, सीटें बदल गई हैं, 250 सीटें हो गई हैं, नया सिस्टम है, नए तेवर के साथ है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के आने के बाद उसने वोट बैंक आपका खिसका लिया अपनी तरफ, तो वापस लाने की जद्दोजहद जो है या ये बदली हुई तस्वीर में कामयाब हो पाएगी क्या? नहीं, देखिए चीज़ है, चुनौतियां हैं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सब देश की जनता को और दिल्ली के नागरिकों से एक ही अनुरोध है, हम मेहनत करेंगे और हम आपके प्यार को वापस अपने तरफ खींचने के लिए हम हर तरीके का प्रयास करेंगे। आपने हमको पहले ही देखा है, हमको एक और मौका दीजिए और ये लड़ाई जारी रहेगी विधानसभा से लेकर लोकसभा। जब तक हमको पब्लिक के विश्वास पुनः हम जीत नहीं पाएंगे, हम लोग के हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन एक ही पार्टी है, कोविड में एक ही पार्टी है जो जन मुद्दा पर रोड पर जो लड़ रही है, जो देश वो राजनीति से उठ के, दिल्ली दंगा हो,
अल्पसंख्यक समाज को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, केजरीवाल जितना बड़ा फ्रॉड है, दंगा में गया नहीं, एक बार भी नहीं गया। जितने भी बच्चे जिनके ऊपर केस हो रहे थे, एक शब्द नहीं बोला है। बिल्किस बानो के बारे में एक भी शब्द नहीं हुआ। जहां पर अल्पसंख्यक के जो है दिल्ली में उसने अंडरग्राउंड कर दिया है। हमारे भाई बहन है, अलग धर्म, हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन वो तो मेरा भाई है, मेरा बहन है, वो सब। हम अगर अपने भाई के जान रक्षा कर ले, हमने दिखाया है। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा जो है सुनिश्चित करे कि देश का जो है हमें हर समाज के बीच में जो है संबंध ठीक रहे, मीठा रहे। एक तो वो हुआ। अनुसूचित जाति के ऊपर जिस तरह से केजरीवाल और पिछड़े समाज को मैं समझा रहा हूं, ये आरएसएस का जो है निकर पहनने वाले व्यक्ति हैं, ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। आप बताइए, गौतम जी हैं, क्या उनका गलती इतनी थी कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री बना हुआ है, मनीष सिसोदिया अभी भी मंत्री बना हुआ है, और निकाला आपने गौतम को क्योंकि कोई कार्यक्रम किया था। आप उनकी राजनीति से सहमत नहीं हो सकते, आप बुलाइए, लेकिन आपने शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के जो है मंत्री को क्यों हटाया? क्योंकि आप वैसे ही कास्टिस्ट हो। मैं बता रहा हूं, ये आरक्षण खत्म करने वाले पार्टी है आम आदमी पार्टी। आरएसएस के शाखा वाका के बारे में लोग चर्चा करते हैं। इनको जो है पिछड़ा समाज हो, ये एससी हो, एसटी हो, कोई मतलब नहीं है, बस सत्ता से मतलब है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, एनसीडी की, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से अपने वोट बैंक को वापस लाना। इन दोनों में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी नजर आती है? देखिए, एक चीज है, हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव वोटर्स थे, मतलब जो देश विश्वास करते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा समाज को जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको जो है कुछ सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। आरक्षण हो, समाज में जगह देना, मान सम्मान देना, एक तो वो हमारी वोट बेस हमेशा रहा है। वो खिसक करके केजरीवाल जी के झूठ के तरफ चले गए थे। अब मुझे लगता है कुछ समझ में आ जाएगी तो वो लोग वापस आ जाएंगे। नौयुवक जो सोचते थे कि केजरीवाल जो है बहुत ही उच्च विचार के आदमी है, वो तो क्लियर हो गया कि किस तरह का आदमी है। जो यंग लोग थे, जो पहले आम आदमी पार्टी के जो पागलों के वोट दे रहे थे, अब देख लीजिए सब जो है निराश हो गए, बिजनेसमैन जो भी। तीसरा जो है माइनॉरिटी हो या बाकी समाज, तो हमारा इतना ही कहना है, केजरीवाल ने धोखा दिया माइनॉरिटी समाज के लोग से, केजरीवाल ने धोखा दिया शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा समाज से, केजरीवाल ने धोखा दिया पढ़े लिखे लोग, केजरीवाल ने महिला के साथ धोखा दिया। कोई भी रेप केस में एक शब्द नहीं बोलता है, हाथरस हो या बिल्किस बानो, केजरीवाल का कोई शब्द नहीं। अच्छा, पिछले एमसीडी चुनाव में हमने देखा था, आज जिस तरीके से मुकाबला हुआ उसमें बहुत कम सीटें जीत पाए आप, करीब 31 सीटें आपको मिली थी, और अगर देखें वोट परसेंटेज के हिसाब से 20 के आसपास था। 20 के आसपास था। तो ये एक बड़ा फेलियर रहा था, ये कहा गया। अब क्या लक्ष्य आप रख रहे हैं वोट परसेंटेज को बढ़ाने का और आगे निकलने का? कोई भी प्रभारी हो कभी नहीं कहेगा कि 50-60 से नीचे जो है वो लक्ष्य हो हमारी। लेकिन आपको तो बहुत कम समय मिला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो 40, 45, 50% के वोट शेयर, 40% के आसपास का वोट शेयर जो था, 45% जो आम आदमी पार्टी में गई है, चला गया था। पहले वो सब लोग ने आम आदमी पार्टी के जो है नौटंकी और सब चीज़ देख लिया है, वो वापस आ जाए। समझ लें कि कांग्रेस ने आपके लिए जो है जान दिया है, राहुल गांधी आपके लिए चल रहे हैं, हम हमेशा आपकी सुरक्षा में खड़े रहेंगे। पहले तो उसको, क्योंकि जो कट्टर, जो धर्म के नाम पर जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। कुछ तो लोग वैसे ही हैं और वो गलत है, सही है, वो मैं तो बहुत गलत समझता हूँ, बस छोड़ दीजिए। और ये जो वापस लाने का जो अभियान है, उसमें टिकटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वो तो कोशिश विनिंग फार्मूला क्या होगा? विनिंग फार्मूला अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, मजबूत कैंडिडेट को दीजिए। हम लोग तो इस बार जो है सभी के जिला अध्यक्ष से लेकर के लोकसभा के पूर्व सांसद, प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, सबसे राय लेके जो सबसे उचित लोग को टिकट देंगे। टिकट राय लेकर देंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन टिकट का जो फार्मूला जैसे अमूमन होता है, अमूमन जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाते हैं,
क्या सभी जो पूर्व पार्षद हैं उनको टिकट दिए जाएंगे? हाँ, वो तो मुझे लगता है कि वो अनाउंसमेंट होगा आज कल में, जितने भी सभी- सिटिंग, लेकिन मुझे लगता है कि सभी बीजेपी बिल्कुल फार्मूला बदल देती है, सभी को बदल देती है। कोई बात नहीं। कांग्रेस में कम से कम वफादारी संबंध के वैल्यू हैं। आज के डेट में हो सकता है कि कलयुग में और मोदी जी का अमृतकाल में उनके वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमेशा रहा है इतिहास में। अपने घर के लोग का ध्यान रखना, हम तो उस पर विश्वास करते हैं। भारत का जो पुरानी परंपरा रही है कि हम अपने बुजुर्ग को भूलते नहीं, अपने साथी को नहीं भूलते हैं। तो कांग्रेस की आप उसको कमजोरी मान लीजिए। हम ये कट्टर देशद्रोही लोग जैसे नहीं कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं है। अच्छा, अगर आप कमजोर भी हैं और आप हमारे साथ हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, जब दिल्ली में सरकार गवाई थी, यानी सत्ता गवाई थी कांग्रेस पार्टी ने, बिजली पानी ये एक बड़ा मुद्दा बना था। ये जमीन पर खास तौर से ये असर रहा, सबसे एकदम। ये जो वादे रहे वो अभी तक जारी हैं। लोगों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी हो, पानी की सब्सिडी हो, हाँ, पर अब तो बहुत कम हो गया। इसको कैसे आप? नहीं, हम भी समझते हैं। तो कुछ जगह तो हम तो गुजरात में तो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में। कुछ गलतियाँ देखिए, कुछ चीज़ें तो हमको करनी चाहिए थी, हम भी महसूस करते हैं। जैसे पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू किए यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान और हिमाचल में देंगे, तो कुछ चीज़ हमको करना पड़ेगा। ये बात सही है, मैं आपसे सहमत, एकदम 100% सहमत हूँ। लेकिन आप हमको मौका दीजिए, हम आपको ये सुनिश्चित कर लेंगे और उससे ज़्यादा देंगे। तो मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वादे होंगे? लोक लुभावन वाली नहीं, जो जनता के हित में। लेकिन एक और चीज़ है, 54,000 लोग की हत्या नहीं करेंगे प्रदूषित। यार बिजली भी जलाओगे वो तो देंगे ही, लेकिन यार जिंदा रहना चाहिए ना बिजली जलाने के लिए। जब जिंदा ही नहीं रहोगे, हम तो बिजली देंगे ही, आपको जिंदा रख करके बिजली देंगे। ये मार करके जो है ना बिजली का जो है सपना दिखा रहा है। अच्छा, बीजेपी जहाँ भी चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय मुद्दे वो वहाँ आगे आ जाते हैं, और वो चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हर जगह राष्ट्रीय मुद्दों की हम देखते हैं वो भरमार रहती है। एमसीडी में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री सक्रिय हुए हैं, बड़े नेता सक्रिय हुए हैं, तो एमसीडी मुख्य फोकस में है बीजेपी के, वापसी करनी है। देखिए, कांग्रेस में पूरा जो है हम लोग दम लगाएंगे, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, सचिन पायलट जी से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के हमारे सलमान खुर्शीद जी, इमरान भाई से लेकर के, या हमारे उदित राज जी हों, या पुनिया साहब हैं, बड़े बड़े हमारे एससी समाज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, दिल्ली में हैं, बाहर भी हैं, दिल्ली के बड़े लीडर्स हैं, सब लोग लगेंगे। हमारा एक ही कहना है, सिंपल। आपने इंटरव्यू देखा है, हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम दुष्प्रचार, बड़बोलापन में विश्वास नहीं करते। आप कांग्रेस को आपने पहले भी देखा है, फिर से मौका दीजिए, आप निराश नहीं होंगे। आपने इस इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्षमा भी मांगी है, माफ़ी भी मांगी है, और एक बड़ा मैसेज भी दिया है। दूसरी तरफ केजरीवाल को बहस की चुनौती भी आप दे रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी के लिए तो बहस, केजरीवाल जी को तो मैंने पहले से भी उसके देश में पहले यार 20-20 करोड़ हवाला में बेच रहे हैं, इनकम टैक्स की रिपोर्ट है। एक लीडर ने बताया था कि वो सरकारी प्लेन से पैसे आ रहे हैं। ये अन्ना हजारे आंदोलन तो एक ढोंग था, आरएसएस का स्पॉन्सर्ड ढोंग, एक नाटक था। मैं बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि इससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। 10 करोड़ के मकान का रेनोवेशन है सरकारी घर का। आप बताओ यार, 10 करोड़ का रेनोवेशन, 10 करोड़ यार। स्विमिंग पूल है, 2 करोड़ की गाड़ी पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री को अधिकार होता है उतना। तो 10 करोड़ का रेनोवेशन मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके पास आम लोग आते हैं, खास लोग आते हैं, सबके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। भाई साहब, वही आदमी ने कहा कि मैं वैगनआर में घूमूंगा और अपने पुराने घर में रहूंगा, याद है ना? यही बोला था ना वैगनआर में। अब 2 करोड़ की गाड़ी में बैठता है। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे डॉक्टर अजय कुमार, और ये खास बातचीत ऐसे वक्त महत्वपूर्ण हो गई है जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। निगाहें इस मुकाबले पर हैं, और इसी के साथ लगातार जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला दिल्ली के एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।